देख रहे हैं नियाज़ी न्यूज। क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आज नगर पंचायत रोहतास से? और ये आज का बैठक का मुख्य कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो हैं, जो संविधान के निर्माणदाता थे, उनका परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को पड़ता है। तो 6 दिसंबर को डेट तय था, अब 7 को डेट बढ़ा दिया गया, जगह नहीं मिलने के चलते। तो पूरे बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित समाज के लोग पटना जाएंगे। और सर 7 तारीख का जो नज़ारा होगा पटना में, क्या इससे आप वहाँ 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल को ठचाठच भरेंगे। निश्चित तौर से बिहार के दलित जो नरेंद्र मोदी में आस्था रखते हैं, दलितों अति पिछड़ों के लिए जो उन्होंने काम किया है, पूरे 5 किलो अनाज से लेकर, गैस से लेकर, 2-2 हज़ार रुपया देने से लेकर, किसानों से लेकर, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री ने देश के हिस्सों में भारत का प्रधानमंत्री का पैसा नहीं गया। सभी लोगों के रोटी पर जिसके पेट पर लाले पड़े थे, उसको 5 किलो अनाज से लेकर 70 केजी अनाज तक महीने में जाता है। सर विपक्ष पार्टी कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लगा दिया, दूध पे जीएसटी लगा दिया है, कफन पे जीएसटी लगा दिया है, शमशान की लकड़ी पे जीएसटी लगा दिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? ये जीएसटी लगा दिया था तो उस समय तो सत्य थे। ये तो लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी की कृपा से। उस समय क्या कहे, संगीत गा रहे थे क्या? मैंने रामचरितमानस की कथा कर रहे थे कि कोई दूसरा जाके कहीं मंदिर में घट बजा रहे थे। इनको उस समय ज्ञान नहीं था क्या? अभी तो ये गड़बड़ा गए हैं, आपको बता देते हैं, गड़बड़ा गए। तो पूरे बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित समाज के लोग पटना जाएंगे। 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल को ठचाठच भरेंगे। तो बड़ी संख्या में मिलर हाई स्कूल लोग पहुँचे और नीतीश कुमार का नकली दलित प्रेम, नीतीश कुमार का नकली दलित प्रेम फर्जी, उसका भंडाफोड़ होगा कि बिहार में प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो गया। 2016 से लेकर ये 2023 है, प्रमोशन में आरक्षण खत्म है। अभी प्रमोशन हुआ है और लोगों का, अनुसूचित जाति के, जनजाति के 2 करोड़ की आबादी है बिहार में, उसका गला काट दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के आगे रख कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आएगा तब दिया जाएगा। 17% अनुसूचित जाति के आरक्षण को फ्रीज कर दिया गया, गला कट गया, उसके पेट पर लात पड़ा। चपरासी से अब कोई क्लर्क नहीं बन सकता, दरोगा से डीएसपी नहीं बनेगा, एसपी से कोई डीआईजी नहीं बनेगा, क्लर्क से कोई बाबू नहीं बनेगा। तो समझिए, जूनियर इंजीनियर से एसडीओ नहीं बनेगा, स्कूटी इंजीनियर से चीफ इंजीनियर नहीं बनेगा। तो इससे बड़ा हमला और हो सकता है क्या बिहार के दलितों पर? रविदास हो, पासवान हो, धोबी हो, जितना लोग हैं, आदिवासी हो, उरांव हो, चाहे जो भी हेब्रम हो, सभी लोगों का गला घोट दी सरकार ने। 2001 में भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में कैबिनेट में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करके प्रमोशन में आरक्षण देने का काम किया और दलितों का अधिकार बचाने का काम किया। ये दोनों भाई 33 वर्षों तक रहे, 32 वर्षों तक, 15 दोनों भाई। राम और अपने को क्या क्या नहीं कहते हैं, अब रंगा है कि बीला है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये दोनों दलित विरोधी हैं और इन दोनों ने 33 वर्षों में 2 बार आरक्षण खत्म करने का काम। 1995 में भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले आए थे, पंजाब सरकार बनम सर्वोच्च न्यायालय, रातों रातों देश के किसी राज्य में प्रमोशन में आरक्षण खत्म नहीं हुआ। लालू यादव ने रातों रातों डिमोशन कर दिया था 1995 में। हम वहाँ दलित छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, अटल जी ने दिया। फिर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र प्रसाद मोदी जी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के देश में कहीं नहीं लागू है, बिहार में नीतीश कुमार ने लागू करके दलितों को प्रमोशन में आरक्षण रोक दिया, 17% को फ्रीज कर दिया। जी सर, तो 24 में इनका क्या रिजल्ट होना चाहिए, क्या होगा, आपका क्या अंदाजा? 24 में खाता नहीं खुलेगा इनका, 24 में इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा। पहले भी एक बार अलग होकर लड़े थे, 2 एमपी जीता था और 27 जगह मैंने बाकी जगह जमानत जब्त हो गया था सभी सीटों पर। तो ऐसी स्थिति नहीं है, आने वाला दिन बताएगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। जितना बार ये गठबंधन कर ले, पलटी मार ले, ये पलटने से नहीं। पिछली बार भी अटल बिहारी वाजपेयी ने हरदी लगाया था, अबरी बार भी 2 बार 3 बार माननीय नरेंद्र मोदी ने हरदी लगाया था, वरना इनको हरदी लगने की क्या बात थी। और बार बार ही धोखा देते हैं। बिहार की जनता अपने चश्मा उतार के इनको माइक्रोस्कोप से देख रही है। 24 के चुनाव में इनका रिजल्ट का पता चल जाएगा। दोनों भाई का जो है यात्रा जो है समाप्त होगी। अब इन लोगों को चले जाना चाहिए। सर पहले तो जो हमारे यहाँ शराब बंद था, अब तो बंद होने के बजाय ऑनलाइन हो गया सर, क्या कहिए? ये तो नीतीश कुमार जी से पूछिए, फ़ोन करिए, होम डिलीवरी आएगा। जो 100 रुपये का शराब था वो 400 रुपये मिल रहा है, जो 500 रुपये का शराब था वो 1500 रुपये मिल रहा है। और बिहार के रेवेन्यू मात्र 32,000 करोड़ रुपया है। 2,65,00,000 करोड़ का बजट दिए, पता नहीं भारत सरकार पैसा नहीं दी तो दिवालिया हो जाएगा। बहालियाँ हो रही है, कुछ दिन के बाद इन कर्मचारियों पदाधिकारियों को वेतन बंद हो जाएगा और लोगों का पेंशन बंद होने वाला। का काम है दारू पकड़ना, और अपराधी पूरी तरह छूटे घूम रहे हैं, हत्या और बलात्कार कर रहे हैं, बैंक डकैती कर रहे हैं, सोना का दुकान लुटा रहा है, यही काम हो रहा है बिहार। अभी हाल में पटना में अभी कुछ बच्चियों को, लड़कों को ये सम्मानित किया गया है। कोई एसपी में तो कोई दरोगा में तो कोई मास्टर टीचर, इस तरह का चल रहा है। क्या इसके बारे में कहिए? देखिए, ये सरकार कंटेक्ट पर है। पहली बार बीपीएससी के शिक्षकों की बहाली की। अच्छा। लगता है कि 20-25 सालों के बाद, 32 सालों में एक बार बीपीएससी से बीएड और डीएल का लोगों की बहाली हुई थी, जो शिक्षक थे लालू प्रसाद यादव के सरकार के बाद। पहली बार ये बीपीएससी से इस बार शिक्षकों की बहाली किए हैं। अभी कई बार कहे कि राजकर्मी का हम दर्जा देंगे, अभी तक राजकर्मियों का दर्जा नहीं मिला। डेली कुछ से कुछ ऐसा बात बोलते हैं कि दुनिया में भारत अपमानित हुआ। संसदीय प्रणाली में कोई भारत का मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं किया है। जो बिहार के, जहाँ कर्पूरी ठाकुर, महामाया बाबू, श्री बाबू जी संसदीय राजनीति में जिसके मुख्यमंत्री रहे हैं, वैसे सदन में मुख्यमंत्री ने जिस तरह की व्याख्या की महिलाओं के खिलाफ, दुनिया में शर्मसार हो गया। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक सब लोग धू कर रहा था कि बिहार में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उस पर चर्चा भी किया। और जीतन राम मांझी को जिस तरह से बदतमीजी से उन्होंने आचरण व्यवहार किया, जैसे लगता है कि चपरासी भी उस तरह से अपमानित नहीं किया जाता है कोई विभाग का, जिस तरह से जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित करने का, दलित समझ के अपमानित कर रहे थे। ये दोनों भाई का वही काम है। एक चश्मा है जो नकली चश्मा है, जिसको कहते हैं दलित प्रेम है। असली चश्मा जब उतारता है तो पता चल जाता है कि ये दोनों के दोनों, एक के समय नरसंहार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, दूसरे के समय लगातार हमारी बच्चियाँ, नौहट्टा में अभी 3 रविदास जाति की लड़कियों का बलात्कार किया गया। सरकारी लोगों ने बलात्कार किया। एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। थानेदार भी सरकारी, बलात्कारी भी सरकारी, कोई करवा नहीं। पता नहीं एसपी विनीत कुमार क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जेल नहीं गया। सर कुल मिला के यही बात आती है कि मिली जुली सरकार है, इस मामले में बोलना बेकार है, क्या कहिएगा? निश्चित तौर से मिली जुली सरकार नहीं है। ये गठबंधन की सरकार जो है पूरी तरह भ्रष्ट और गुंडाराज, अपराध और बलात्कार से परिपूर्ण है। बेलगाम सरकार है। प्रशासन से इकबाल ख़त्म हो चुका है। तो ये शिक्षकों को वो ठगते हैं और शिक्षिकाओं को भर पेट लाठी से पिटवाते हैं, दौड़ा के पिटवाते हैं और फिर कहते हैं कि हम वेतन बढ़ा देंगे। एक तरफ लाठी, दूसरी तरफ वेतन का लालच देके बिहार के लोग। इसी तरह से हम अपील किए हैं नौहट्टा, रोहतास, चेनारी, भभुआ, आपको भगवानपुर, बेलाव, सब जगह भभुआ हॉस्टल के भी लड़कों को बिहार भर से लोग आएंगे, बड़ी तादाद में आएंगे। और नीतीश कुमार लालू जी का जो असली चेहरा है दलितों का, जो नकली नकाब पहने, उस नकाब को उतार के बताएंगे कि इनका सच क्या है। बैकलॉग कितना खाली है, से उच्च शिक्षा में इनकी क्या हालत है। उच्च शिक्षा में 9 यूनिवर्सिटियों में 13,000 शिक्षकों की, मैंने 13,000 प्रोफेसरों की बहाली में आज तक प्रोफेसर की बहाली पूरी नहीं हुई। 4500 प्रोफेसर पर पूरा बिहार की यूनिवर्सिटी चलता है। और अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षकों की, प्रोफेसरों की संख्या आपको बताएं तो आपको ताबूज लगेगा। मैंने ताबूज होगा कि 1970 से लेकर आज 75 से 70 को शिक्षा के मात्र अनुसूचित जाति का, अति पिछड़ों की लगभग वही स्थिति है। तो ये पूरी तरह उच्च शिक्षा से लेकर नीचे तक गला घोट चुके हैं। पहली बार बहाली कराए तो मुखिया से बहाली कराए,
मुखिया से बहाली कराए तो पूरा देश देख रहा था कि क्या पढ़ाई हो रहा था। इसलिए इनकी ज्ञान का और इनके चरित्र के बारे में चर्चा करना बेकार बात है। बिहार की जनता इनके ज्ञान का, चरित्र का जवाब देगी। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जो भी आपका बेस्ट राय हो, बेस्ट कमेंट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।